शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के कौन हो? रॉयल कुल के कौन हो तुम? रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। सुना? एक मिनट बंद करो इसको। अपने आप ही कुर्सियां लेके बैठ सकते हो ना। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए ना। उठना बैठना खाना पीना सब रॉयल होना चाहिए। तब ही तुम बाप का नाम बाला कर सकेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। मुझे शहर के किसी व्यक्ति ने आके ये बात बोले थे। कहते दीदी, आपके कार्यक्रम में और हमारे कार्यक्रम में दिन और रात का अंतर है। जब हम आपके पास आते हैं ना, तो हमको लगता है हम अपने घर में आए हैं। यही इसी शहर के किसी बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने आके बोला। मैं सिर्फ आपको ये बात पब्लिक में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ। कहता हूँ प्रभात फेरी के नाम पे क्या करते रहते हैं? वहाँ भक्ति कम होती है और अनाउंसमेंट ज्यादा होती है। बस हमारे को तो बस उसी में ध्यान होता है। प्रवचन कम होते हैं। लाइफ की एम्पावरमेंट बढ़े, शक्ति बढ़े, उसके लिए क्या होता है? और मैं आपका कितने वर्षों से यहाँ प्रोग्राम देख रहा हूँ। आपके यहाँ किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर में बैठे निश्चिंत भाव से। क्योंकि जब एक ने अनाउंसमेंट की है तो दूसरे को लगता है ये तो कुछ करता ही नहीं। तो बाबा ने सन 1937 से कितने सुंदर नियम बनाए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि किसी को भी ये रिंचक मात्र भी फीलिंग ना आए, देखो वो तो इतना करता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक बाप का बच्चा अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, तो उसको ये बार बार टॉर्चर करना, तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, इट इज 100% रॉन्ग। अमीर का पैसा तिजोरियों में रखा होता है, गरीब का पैसा रोज खाता पीता मौज करता है। और मैं सच बताऊं ना, मैंने 45 साल के अनुभव में जहां जाके देखा, उनका घर इतना सुंदर सजा हुआ होता है, अपनेपन की फीलिंग आती है, सेल्फ मैन्युफैक्चर चीजें लगी हुई होती, उनकी तोरण देखो घर में अपने हाथ से बना के लगाई हुई होती। ये कपिल भाई के घर में गए ना, वहाँ माताओं ने अपने हाथ से वो सीप की वो बना के तोरण लगाई हुई है, अपने हाथ से बना के लगाई हुई, इतनी प्यारी तोरण लगाई हुई। सेल्फ मैन्युफैक्चर आइटम ज्यादा मिलेंगे आपको उनके घरों में। कमरा देखो, घर देखो, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा।
शीशे की तरह चमक रहा होता है। उनके घर में नौकर और नौकरानियां नहीं लगे होते हैं। और जब उनकी फ्रूट की टोकरी आती है ना, उस टोकरी को देखा करो, उसमें केले नहीं होते हैं, कीनू नहीं होते हैं। उनकी टोकरी में वैरायटी फूल और कॉस्टली वाला फूल होता है, फ्रूट होता है, बढ़िया हाई क्वालिटी का। वो मन से गरीब नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि वो गरीब है, गरीब नहीं है। मन से गरीब नहीं है वो। मन उनका बहुत दिल साहूकार है उनका। उनको मन की आंखों से दिखता है कि हम बाबा को दे रहे, भगवान को दे रहे। तो जैसा दोगे, जैसा दोगे रिटर्न भी तो वैसा ही मिलेगा ना। तो उनको ये लॉजिक पता है कि जैसा हम देंगे वैसा हमको रिटर्न मिलेगा। पर जहां तक मैं समझती हूँ, उनको मिलने की भी इच्छा नहीं होती कि हमको मिले। लेकिन मैंने देखा प्यार, भावना, उनकी श्रद्धा बहुत होती है। तो आज बाबा हमको क्या याद करा रहे हैं? यहाँ सब कौन बैठे हैं? कोई गरीब नहीं, कोई साहूकार नहीं। हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे और रॉयल टीचर के रॉयल स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारी चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी तुम बाप का नाम बाला कर सकेंगे। हाँ जी। जिस विषय को आप समझा रहे हो ना जी, अनाउंसमेंट वाला, ये हमारे लिए 100% वाला प्लस वाला। बिल्कुल 100% वाला गुप्त करो ना, बाबा को दे रहे हो ना। जिसने हमको सब कुछ दिया उसमें से एक बूंद दे रहे हो तुम। एक बूंद की भी बूंद दे रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारी हैसियत है तो निकाल लो, नहीं हैसियत तो बाबा को चाहिए थोड़ी। बाबा को नहीं चाहिए, उसने अपना काम कराना, वो किसी से भी करा लेगा। तुम इतने निष्पक्ष भाव से, इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से उसको कोई अर्पण करो तो वो खुश तो होवे ना। किस चीज को दिखाना, किस उसका दिया उसी को दिखाना, किस लिए दिखाना है? चलो कहावत नहीं है, अंधा बांटे रेवड़िया मुड़ अपने को दे। अपनी तारीफ अपने आप ही करी जाके। इसलिए बाबा कहते गुप्त दान महाकल्याण। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने तो ये आदत सदियों पहले डाल रखी थी। तो हमसे हो सकता है प्यार। मैं सन 1937 से लेकर के आज तक की दीदियों के साथ, दादियों के साथ, सबके साथ मैं भाग्यशाली हूँ। उनके साथ मुझे बैठने की, मुझे उनकी पालना लेने के कभी दादियों ने ऐसे देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। ऐसे नहीं देखा कि तुम दे रहे हो तो तुम्हारे पीछे आओ भगत करेंगे। कल भी मेरी बात चल रही थी, हम नारायणगढ़ गए ना, तो वापसी में गौरव था ना हमारे साथ, गौरव भी लेके गया था। कहता आपसे ना ऐसे भाषण आती है जैसे दादी प्रकाश मणि जी से मिल रहे हैं। वो कहता भी है माँ, वो माँ शब्द ही यूज करता है। मुझे माँ की तलाश थी, आपको बेटे की तलाश थी, हम दोनों का संकल्प से मिले हैं। करता भी है प्यार से, भावना से, क्योंकि हमने दादियों को नजदीक से देखा। उन्होंने कभी भी कोई फीलिंग किसी को आने नहीं दी। तो मैं उसको सुना रही थी कि मेरे को बाबा का बच्चा बनने में और ब्रह्मा कुमारी लाइफ बनने में सबसे बड़ा अहम भूमिका दादी प्रकाश मणि जी की थी। मैं हर थोड़े दिन के बाद उनको बोलती थी मैंने घर जाना है, मुझे नहीं रहना, मुझे घर जाना है। उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। लच्छू को बुला लेती थी, लच्छू दादी स्टोर इंचार्ज थी ना, जैसे मुन्नी दीदी है। क्या चाहिए तेरे को? लच्छू इसको स्टोर में लेके जा। इसको क्या चाहिए? घर किस लिए जाना चाहती है? स्टोर खोल के रख देती थी, क्या चाहिए तेरे को? और मुझे चाहिए नहीं होता था, लेकिन जबरदस्ती मुझे इतना भरपूर करती थी ना, जिससे इसको एक पैनी भी संकल्प ना आए कि मुझे घर जाना है। बच्चा घर क्यों दौड़ेगा? मेरी 3 वीकनेस थी बाबा के बनने में, 3 वीकनेस थी। पहला, मैं ऐसा वैसा नहीं खा सकती थी। थोड़ा चाहिए, वो आज तक भी है, थोड़ा चाहिए लेकिन अच्छा चाहिए, ऐसा वैसा नहीं खा सकती। मेरे यहां से उतरेगा नहीं, भूखा रहना मंजूर है। दूसरी बड़ी वीकनेस थी, मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकती थी। तीसरी
बड़ी वीकनेस थी कि मैं ऐसा वैसा कपड़ा नहीं पहन सकती थी। तो मेरे लौकिक में भी ऐसा लगता था ये पता नहीं ब्रह्मा कुमारी बनेगी कि नहीं बनेगी। और चौथी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता था। एक की चार सुनाऊंगी। मेरे बाप की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई वो मुझे बोल दे, मेरी माँ की हिम्मत नहीं, है ना। तो उनको ये रहता था ये बाबा की बच्ची कैसे बनेगी। अब तो कंट्रोल कर लिया आपने बिल्कुल जी। है ना। सचमुच मेरे पिताजी को बहुत मेरे से होता था। मैं उनको कुछ बोलती थी ना तो वो मेरे बोलने से पहले ही कह देते थे अच्छा अच्छा ठीक 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 ऐसे ही बोलते थे। उनको बिल्कुल भी नहीं, मम्मी को भी बिल्कुल नहीं। उनको पता है कि इसके मन में जो आ गया है ना, इसने वो करना है, हमारे रोकने से ये रुकने वाली तो है नहीं है। जो आ गया है सब करेगी, ये रुकेगी नहीं। तो इसलिए वो रोकते ही नहीं थे, चल जो कर रही है। पर उनको फेथ बहुत था कि ये जो करेगी ना ये नाम वाला ही करेगी, बदनाम नहीं करेगी। तो ये सारी जो कमियां थी ना, उस कमियों को दादी प्रकाश मणि ने मेरे अंदर भरा। बढ़िया से बढ़िया चीज, अच्छे से अच्छी चीज। लक्ष्य मुझे ये भी शो नहीं करते थे कि मैं दे रही हूं। मेरे कमरे में पहुंच जाती थी, जाओ उसको देख के। खाने पे बुला लेना, इसको ये पसंद है ना, उसको मालूम था ये चूजी है। खाने पे बुला लेना डाइनिंग टेबल पर, आज खाना उसको मेरे पास खिलाना है। तो दादियों ने इतनी प्यार भरी हम सबको पालना दी। और वो हमने जो देखा, मैं कोई करोड़पति घर की नहीं थी, मेरे माँ बाप कोई ज्यादा करता धरता भी नहीं थे, तो मैं आपके सामने हूँ साधारण सी। तो सुनाने में ये लगी थी ना कि दादियों ने कभी भी किसी के करोड़ को आते हुए नहीं देखा, क्वालिटी को मेंटेन किया कि सामने वाले की क्वालिटी कैसी है उसको मेंटेन करो और उसको बाबा की सेवा में यूज करो। तो वो बाबा कह रहे थे तब तुम बाप का नाम वाला कर सकेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा। एक बहुत बड़ा जो पेपर आएगा उसमें पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिससे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आवे। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, पक्की वाली अवस्था, आत्मा भाई भाई। देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे, तुम कितने ऊंच किल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी तो बहुत रॉयल चाहिए ना, तभी तो बाप का नाम वाला कर सकेंगे। क्या प्रिया? तभी उनका नाम वाला कर सकेंगे ना। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो बाबा की श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइस मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती
मिलती है, बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे। बाप तो आप ही आकर हाथ में स्वर्ग दे देते। बच्चों को पता था क्या ये बाबा आकर के देंगे। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे बस तुम मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होने। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा 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 कहते रहते तो जरूर बाबा से कुछ वर्षा मिलता होगा। तुम्हें भी पुरुषार्थ की मार्चिंग दी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है देह अभिमान का। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते पढ़ाई में खास पुरुषार्थ कर जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाबा से ऊंचा वर्षा ले लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। वह भी निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। ऐसे चले जाए माना ऐसे बैठे बैठे मुरली सुनाते सुनाते ओम नमो शिवाय, है ना। तो बाबा कहते फिर इसके लिए पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना। एक माता थी ना, बहुत साधारण सी थी, तब बाबा याद करते। पुरुषार्थ की बात है यहाँ पर, प्रैक्टिकल। वो दृष्टि लेने आई, भोग का दिन था, दृष्टि लेने आई। अभी दृष्टि ले ही रही थी तो दृष्टि लेते 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 ओम नमो शिवाय। कितनी अच्छी मौत हो गई उसकी। जब बाबा को भोग लगाया ट्रांस में, उस समय तो जाती थी मैंने दिव्य दृष्टि से, तो बतख में बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा ये बच्ची जो थी ना बहुत गुप्त पुरुषार्थ थी। और लोग उसको क्या समझते थे, क्लास के स्टूडेंट, गरीब नहीं सी। और बाबा की नजरों में बाबा ने कहा बच्ची बहुत गुप्त पुरुषार्थी थी। इस बच्ची ने जब से बच्ची बनी बाबा की, तब से लेकर अब तक कभी अपने संकल्पों में ये नहीं आने दिया कि मेरे पास कुछ है। जो कुछ था इसने गुप्त इतना पुरुषार्थ किया, सब कुछ अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर सफल कर दिया। सब कुछ, एक पैनी भी नहीं रखी, एक पैनी, कुछ भी नहीं निकला उसके शरीर छोड़ने के बाद। किसी की गोठली पोटली कुछ तो निकलेगी, है ना, उसका कुछ भी नहीं, एक पैनी भी नहीं। तो बाबा कहते कई समझते हम भी ऐसे बैठे बैठे चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हमारी क्लास में तो ऐसे भी ठग है, भोग का देने आएंगे, इसका उसमें जोड़ेंगे, उसका उसमें जोड़ेंगे, उसका उसमें जोड़ेंगे। क्यों ऐसे करते हो? ईमानदारी से सच्चाई से जो तुम्हारी श्रद्धा है भावना उतना कर लो ना। इसका उसमें जोड़ करोगे, उसका उसमें तोड़ करोगे, उसका उसमें तोड़ करोगे। क्यों इतनी चालाकियां चलते हो? क्या जरूरत है?
ऐसे कर लेना, वैसे कर, प्यार से करो। भक्ति में गीत गाते थे कौन सा, रुच रुच भोग लगाऊं मेरे प्रभु जी। किसको भोग लगा रहे हो, किसी मनुष्य को भोग लगा रहे हो क्या? वो खाने के लिए थोड़े ही बैठा है, वो तो केवल तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी अंदर की भावना का भूखा है। तो बाबा कहते लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र हो, और कुछ भी याद ना आए सिवाय एक बेहद की बात के, तब तन प्राण से निकले, तब तन से प्राण निकले। बाबा बस हम आए कि आए, ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा ना, वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा है तो शरीर में भी जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वो सारा जलना है ना। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते हैं, बाबा आकर इस दुनिया के किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही पहले पहले राज्य करने आते हो। तो तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे पास, तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में तो बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं भक्ति में कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने और बाबा को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा, नर से नारायण बनने की। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनाना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर तमो प्रधान बनाने बाप आया। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने गीता सुनाई थी ना, अब तो मनुष्य सुनाते हैं, कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं, बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाबा को याद करते रहो तो अंत मत सो गति हो जाएगी। तुम जानते हो ना, बाबा आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। ये भी बच्चे बहुत 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 खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाके खड़ा करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो तुम ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाए। इसलिए शिव बाबा के चित्र के साथ दोनों चित्र जोड़े होते हैं, या तो पहले शिव बाबा लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण शिव बाबा। तुमको ऐसा बनना है तो इसको याद करो, इसको याद करोगे तो ऐसा बन जाओगे। पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ, अल्फ बाबा वे बादशाही।
बाबा को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया ने क्या कर दिया? ताला लगा दिया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हो गए, सुनते हुए भी सुनते नहीं। कहीं आते हमारे पास जब कोर्स कराते हैं ना, क्या सुना समझ नहीं आया, बाईपास हो जाता उनका सारा। फिर बाबा मुरली चलाते थे। तत्ता तवा नहीं होता है, तवे पे, गरम तवे पे जितना भी पानी डालो तो क्या होता है? ऐसे ज्ञान सुनाओ। बुद्धि इतनी तमो प्रधान कि ज्ञान की बूंद जो डालते वो वहीं की वहीं उड़ जाती, खत्म हो जाती है। बाबा कहते इस समय सभी के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, बादशाही याद करने से मुख मीठा होगा ना। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूं। तुम भी अपकार करते आए थे ना। ये भी ड्रामा में है, किसका कोई दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना, कांटों को फूल बनाना। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर कोई किंग फ्लावर होगा, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक बेहद का बाप ही है। तुम वो खुदाई खिदमतगार, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, ये खिदमत है और कोई बाप किसी को तकलीफ नहीं देते। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बन पड़ेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाबा आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको स्वर्ग का वर्षा भी जरूर याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय बनते हैं, सो फिर वैश्य बनते हैं। ये बाजोली का खेल है। किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है ना, तुम भी समझते हो। हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और समय भक्ति ज्ञान एक बेहद का बाप सुनाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बेहद का बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी तो एक ही है ना। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता रहता है। बाबा ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है ना। कथा कहना रोंग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं तुमको? कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर, सुना? ज्ञान का सागर, नॉलेज का सागर है जो ना, वो हमको पढ़ाते हैं। अथा अथा ज्ञान सागर का मतलब समझा? उसके सागर में कोई कमी नहीं आती है, भरपूर। बाप कहते हैं मैं आकर के तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूं। अब किसी की झोली में छेद हो तो बाप क्या करे? जो स्थूल सागर है ना, ये शुरू से लेके चला आ रहा है,
इतने सालों से और अभी लास्ट टाइम तक पूरा भरपूर है। हाँ बिल्कुल भरपूर। कितना, कोई भी मुरली उठा लो, सन 1937 से लेके अब तक की सारी मुरलियां उठा के देख लो रोज। अरे अभी जो मुरली सुनी है ना, इसको 108 बार पढ़ो। अभी सुनोगे तो कुछ और लगेगी, दोबारा पढ़ोगे तो कुछ और पॉइंट टच होगी, दोबारा पढ़ोगे तो कुछ और पॉइंट टच होगी, तो ना भरपूर है। बाबा कहते मनुष्यों के पास तो क्या है, मैं तुम्हारी झोली भरपूर कर देता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, इस समय तो सब पत्थर बुद्धि है, रावण को जानते नहीं है, तुमको अब अक्ल मिलती है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण कौन है, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो, कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रेस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं, हमारी दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, सुना, इस समय तुम बहुत थोड़े, अभी तो फिर भी ज्यादा हो। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के सामने तो मुट्ठी भर थे, सुना। बाबा कहते इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है। आए बड़ी ज्ञान देने आई, स्वर्ग में जाने वाली शक्ल देखी, काला अक्षर भैंस बराबर, क्या क्या टाइटल देते दुनिया वाले, और हम कहते हम तो स्वर्ग की परी बनेंगे, स्वर्ग की शहजादी बनेंगे। कितनी अच्छी बात अनीता दीदी ने समझाई। करोड़ों की संपत्ति छोड़ छोड़ के ब्रह्मा कुमारियां भगवान की शरण में आ गई, क्या मिला उनको, अपने अपने माता पिता की लाडलियां थी, कोई आसमान से नीचे थोड़ी किसी ने उतार के फेंक दिया था। आखिर तो किसी ने हमारी परवरिश की है ना। क्या क्या ऐसे नजर आया था जो हम दौड़ दौड़ के कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी। कल अनीता दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, सारी हिस्ट्री मेरी अपने आंखों के सामने आ गई। टाइम नहीं होता आपके पास में। मेरे को याद है एक बार क्या हुआ, मैं आश्रम के बिना तो रह नहीं सकती थी, और मेरे घर में सिस्टम था कि मेरे बिना खाना किसी ने नहीं खाना है। प्रॉब्लम ये थी सारी। और रविवार के दिन खाना बनेगा वैरायटी, चूजी वाला खाना बनेगा, और मेरे बिना खाना नहीं है, भोग तो पहले इसको लगना है। और मैं ऐसे कि मैं आश्रम के बिना रह नहीं सकती। तो मेरे को कहा गया कि अब तुमको आश्रम नहीं जाना, आज नहीं जाना, और आज के बाद कभी नहीं जाना है। जब ये शब्द जोड़ा गया तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सुना। मैं तो अपना उठी और चल दी। मेरे बापू को पता चल गया ये जा रही है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले बैठो घर में, नहीं जाना। मैंने हाथ को झटका मारा और छोड़ा। मैंने कहा कौन होते हो तुम रोकने वाले मुझे, और चली गई आश्रम पे। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस चली गई। मेरी लौकिक में एक बुआ थी, वो आश्रम पर आती, उसकी भी लंबी कहानी है, कैसे रोज उसको घर उठा के ले जाते थे, वो रोज भाग के आ जाती थी। मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मैं शुरू से बाबा के कमरे में जाके बैठती थी, मेरा ये लक्ष्य होता था। बाबा के कमरे में जाके बैठ गई, और बाबा से बातें करके 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 कोई शो नहीं होने दिया। बाबा से बात की, उससे मिली, उसके साथ सेवा कराई, सेवा करके अपने घर आके चुपके से अंदर कमरे में चली गई। माता श्री को पता था ये आ गई, मैं तो बिल्कुल नहीं बताना मैं आ गई, होते कौन है रोकने वाले मुझे आश्रम से। चली गई। अब खाने पे इंतजार हो रहा है, वो आई नहीं है, खाना कैसे जाए सबके अंदर। कहते आपको मालूम है ना, माता श्री उसको समझा रही है, मैं अंदर बैठ के सुन रही हूँ। आपको कितनी बार कहा है कि जब उसको जो करना है वो करना है, क्यों रोका आपने उसको। अब वो आएगी नहीं, जाओ लेने के लिए, अपने आप आएगी नहीं, आपको मालूम है ना, वो अपने आप तो आएगी नहीं।
तो चले तैयार होके नीचे उतरे तो फिर मैं बाहर से निकल के अंदर से बाहर निकल के आई। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, ये रही, बस आज के बाद रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन है कि उन्होंने कभी रोका नहीं, है ना। अंदर में शक्ति चाहिए ना। कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान से प्राप्ति लेने जा रहे हैं। बाबा कहते अंदर पूछो, एक एक बात समझो, एक एक बात को समझो, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। अरे लौकिक का तो 63 जन्म सुना था, क्या किया था हमने। अब तुम पारलौकिक बाप का सुनो। पारलौकिक बाप बेहद का वर्षा तब मिलता है जब तुम सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं। देखो कितनी सारी, नोट करो कितनी चीज है। बाप तुम बच्चों को क्या क्या देते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी तुम्हारे सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, और तो और तुमको जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए, है ना। ऐसे समझाओ कि उनको पता लगे। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत मीठा है ना। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू भी आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम आत्मा भाई को समझाते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चे जिनके लिए हम जोड़ कर रखेंगे, या हमारे नाती पोते धोते हैं, तुम्हारे हैं, तुम संभालते रहो। हमें तो बाबा की घर की सेवा करनी है। बाबा कहते दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण बल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम होती है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर में खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी की डांस है ना। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाबा की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया। ये सारी दुनिया जली पड़ी है और हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए इस शरीर में कोई भी क्या, जब शरीर में ममत्व नहीं तो जोड़ोगे किसके लिए? जोड़ते तो इसी के लिए हो, इससे निकलोगे तो जोड़ोगे नहीं। इससे कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम, है ना, सिर्फ अपने घर को और अपनी राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है, याद रखना। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी, बस अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या है? बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब दे अभिमान टूट जाए अंदर से। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है।
देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो पुरुषार्थ भी तो करना है ना। क्या डिम्पल भाई सुन रहे हो? लेनी है स्कॉलरशिप? किस किसने लेनी है स्कॉलरशिप? सुनील भाई ले लो, आपको सिर्फ एक कदम की दूरी पे हो, जब भी लगाना है ना। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते, भाई से बात करते, ये आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब बाबा की याद रहे, हम आत्मा भाई भाई हैं। सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप से बढ़ से पर हक है। बहन का भी भावना, अभी इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को शरीर मिला है, इसका नाम है मेल, किसका फीमेल पड़ा। इससे परे बाकी आत्मा सोचना चाहिए। बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ बाप आते ही है सबको प्रैक्टिस कराने। तुम जब रास्ते में जाते हो तो तुम्हारे ट्रेन में जब बैठते हो तो बैठ पर भी समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप है, हमको 3 है। इस अलौकिक बाप के द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है, कोई कहे इनसे क्या फायदा, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन सबको रास्ता दिखाना। जैसे नर्स सर्विस करती है तुम भी करो, तुमको भी बहुत प्रजा बनानी है। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाबा को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होती रहेगी और तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। बाबा से वर्षा लेना तो बहुत सहज है ना, परंतु बच्चे गफलत बहुत करते रहते हैं, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी ना, चीजों में आसक्ति नहीं रखनी। एक बात बताओ, पक्षियों को देखा है? नहीं देखा है पंछियों को? वो क्या करते हैं, चलते हैं या उड़ते हैं? हाँ? तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? हाँ? उड़ने के लिए क्या चाहिए? वो उड़ते हैं, है ना? क्यों उड़ते हैं? कि उनका कोई इस दुनिया से मोहब्बत तो नहीं है, तभी वो उड़ सकते हैं, अन्यथा तो नहीं उड़ सकते। तो बाबा कहते इस समय तुम्हें किसी में आसक्ति नहीं रखनी है, बुद्धि में रहे अब हम ट्रांसफर हुए। बहुत धैर्य और बहुत प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर बहुत दान करना है ना। शिवरात्रि पूरी नहीं हो गई है, तुमने सोचा बस हो गया हमारा कल्याण, नहीं तो ना, सबको 2 बाप का परिचय लेना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे।
समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। इस समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा कर आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। आज का व्यक्ति इशारा, समस्याओं का काम है आना और निश्चय बुद्धियों का काम है, समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप है, माया का रूप जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति।